माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डेटाबेस और टेबल्स किस तरह से क्रिएट करते हैं और टेबल के बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं, देखिए प्रैक्टिकली इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद अनोशा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके एग्ज़ाम्स भी अच्छे हुए होंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं प्रैक्टिकल की पूरी सीरीज़ अपलोड करूंगी, जिसमें मैं पास्ट पेपर्स से जो प्रैक्टिकल्स आए हैं वो भी करके दिखाऊंगी प्रैक्टिकली, और आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रैक्टिकली जितने भी प्रैक्टिकल्स एक्सपेक्टेड हैं वो सब करवाऊंगी। तो उसी के सिलसिले में मेरी आज ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो मैंने इंस्टॉलेशन पे अपलोड की थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जितनी भी वीडियोस अपलोड होती जाएंगी, हर प्रैक्टिकल की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, जिसकी मदद से आपको ये पता चल जाएगा कि कितनी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। इसके अलावा प्लेलिस्ट है पूरी बनी हुई मेरे चैनल पे। अगर आप चैनल विज़िट करें, प्लेलिस्ट वाले टैब में जाएं तो आपको प्रैक्टिकल्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके अंदर सारी वीडियोस ऐड होती जाएंगी जैसे जैसे अपलोड होती जाएंगी। तो इसलिए आप एक दफ़ा चेक ज़रूर कर लें। हो सकता है कि जब आपके पास ये वीडियो पहुंची है उस वक्त तक मैंने वो बाकी वीडियोस अपलोड कर दी हों। तो स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से डेटाबेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में क्रिएट करनी है। पहली बात तो ये कि 3 तरीके हैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस करने के लिए। पहला तरीका कि ये जो सर्च का नीचे बार आ रही है, ठीक है, टाइप हेयर टू सर्च, इस पर क्लिक करके आपने जस्ट एक्सेस टाइप करना है। तो ये एक्सेस जो आपके कंप्यूटर में होगा वो आ जाएगा, आपके सामने एप्लीकेशन आ जाएगी और आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन हो जाएगा। तो पहला तरीका ये है। इसको मैं क्लोज कर देती हूँ। स्टार्ट का बटन क्लिक करें और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सर्च कर लें। मेरे पास विंडोज़ 10 है, ठीक है। अगर आपके पास डिफरेंट विंडोज़ है, आप इनमें से कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 है और ये एक्सेस 2013, इस पर क्लिक कर लें। दूसरा तरीका ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन करने का, इससे भी ये ओपन हो गया। तीसरा तरीका ये है कि आप डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करें, न्यू का जो ऑप्शन है उसके ऊपर अपना कर्सर लेके जाएं तो एक मेन्यू ओपन होगा। उसके अंदर देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस आ रही होगी, उस पर क्लिक कर दें तो वो आपसे डेटाबेस का नाम पूछ लेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम कॉलेज DB रख देती हूँ। तो ये डेटाबेस मैंने बना ली और अब मैं इसे ओपन करूँगी तो ये बिल्कुल ब्लैंक होगी, इसके अंदर अभी कोई भी एंट्री नहीं हुई होगी। तो ये इनेबल कंटेंट कर देते हैं। तो यहाँ से इसके अंदर आप जाके इसके अंदर टेबल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। अब डेटाबेस में किस तरह से टेबल्स वगैरह क्रिएट करनी है, तो 3 तरीके मैंने बता दी कि डेटाबेस किस तरह से आपने ओपन करनी है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस किस तरह से ओपन करना है। अब मैं आपको 1 बाय 1 किस तरह से हम इसके अंदर टेबल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं वो बताती हूँ। मैं बेसिक स्क्रीन से स्टार्ट करती हूँ कि मैं स्टार्ट मेन्यू में जाऊँगी और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड देन एक्सेस 2013, ये आपके पास कुछ स्क्रीन आएगी, ठीक है। ये स्क्रीन आपके सामने आ रही होगी। ये साइट पे अगर आपके पास कोई ऑलरेडी अभी रिसेंटली आपने डेटाबेसेस बनाई हैं तो वो साइट पे रिसेंट में आ रही होंगी। अगर आपके पास कहीं सेव है डेटाबेस और आप उसे ओपन करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ आ जाएगी। और ये कुछ बहुत सारे बिल्ट इन टेम्पलेट्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है। आप वहाँ से भी डेटाबेस को बना सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं पहले से बिल्ट इन टेम्पलेट से। हमारा जो फोकस होगा, जो हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे और आप अपने एग्जाम्स में भी जो डेटाबेस क्रिएट कर रहे होंगे वो इस ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस से कर रहे होंगे, ठीक है। मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2013 वर्जन लिया है। ये प्रीवियस वर्जन से भी इसकी थोड़ी सी लुक एंड फील जो है वो मिलती है, और नेक्स्ट जो 2016 वर्जन है वो भी सेम ऐसा ही है, तो इसलिए आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं फील होगा। तो ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस या न्यू, अगर आप बहुत पुराना वर्जन है आपके सेंटर्स में, जो कि होना तो नहीं चाहिए, अगर बहुत ही पुराना वर्जन है तो उसके अंदर न्यू डेटाबेस की ऑप्शन आ रही होगी जिससे नई डेटाबेस क्रिएट हो जाती है। लेकिन मोस्टली अब 2013 और 16 ही इंस्टॉल्ड हैं सिस्टम्स पे। तो ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस पे आपने क्लिक करना है तो वो आपसे डेटाबेस का नेम मांगेगा। अब जो डेटाबेस का आप नेम रखना चाहते हैं वो रखें, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कॉलेज DB1 रख देती हूँ इसका नाम, और फिर ये साथ में फ़ोल्डर की ऑप्शन आ रही है, इस पर क्लिक करके आप इसकी लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया और मैं इसको फॉर एग्जांपल कौन सी लोकेशन पे सेव करना चाहती हूँ, मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहती हूँ इसको, ठीक है। ऑलरेडी एक बनी हुई है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बना के दिखाई है। डेस्कटॉप पे इसे सेव कर लिया और अब क्रिएट के बटन पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। इससे हमारे पास
एक डेटाबेस क्रिएट हुई जिसके अंदर टेबल 1 के नाम से बाय डिफ़ॉल्ट एक टेबल है। अच्छा, जो मैं बोल रही हूँ वो बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा चीज़ों को, क्योंकि हो सकता है वाइवा में आपसे कोई ना कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लिया जाए या कुछ भी। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जब भी डेटाबेस क्रिएट हो रही है ब्लैंक डेटाबेस, तो एक टेबल 1 के नाम से बाय डिफ़ॉल्ट टेबल बना हुआ है जिसके अंदर एक कॉलम है आईडी के नाम से और दूसरा कोई कॉलम नहीं है अभी, ठीक है, कोई भी कॉलम नहीं है, दूसरा सिर्फ एक कॉलम है आईडी के नाम से, और वो भी उसके अंदर भी डाटा एंट्री कुछ भी नहीं हुई। तो ये न्यू रिकॉर्ड के लिए हो रहा है, लेकिन क्यों लिखा हुआ है ये मैं बता दूंगी अभी थोड़ी देर तक। अच्छा, तो इस तरह से आपके पास ये इंटरफेस आएगा। अब इंटरफेस को समझना आसान है। ऊपर टाइटल बार है जिसमें टाइटल लिखा हुआ है कॉलेज DB1। ये जो आपको साइट पे बार नज़र आ रही है इसे क्विक एक्सेस बार कहते हैं, ठीक है। यानी अगर आपने सेव करना है, अंडू रीडू करना है, और इस तरह की ऑप्शन जो हैं ओपन, सेव, प्रिंट, ये सारा कुछ, ये कुछ क्विक एक्शंस जो आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये क्विक एक्सेस बार है। आप इसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं डेफिनेटली, इसमें अपनी मर्ज़ी की और कमांड्स ऐड कर सकते हैं। तो ये है क्विक एक्सेस बार। अच्छा, मैं यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात करती चलूँ कि स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि मैं ऐसे भी पॉइंट्स बता रही होंगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। जैसे अब मैं जो पॉइंट बताने लगी हूँ ना, वो बहुत हेल्पफुल है। कैसे कि समटाइम्स ये होता है कि आप ना सेंटर्स में जाते हैं प्रैक्टिकल्स देने और ये बार ही शो नहीं हो रही होती, ठीक है, ये बार ही नहीं आ रही होती। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन भी कर लो, अगर ऐसे शो हो रहा हो और आपको लगे कि यार ये तो बार ही नहीं नज़र आ रही, तो आप जस्ट उसके ऊपर क्लिक भी कर सकते हैं, ठीक है। इन मेन्यूज़ के ऊपर ये टैब्स हैं, ठीक है, मेन्यू टैब्स हैं, इनके ऊपर क्लिक भी कर सकते हैं। फिर वो हाइड हो रहा है तो आपने सिंपल क्या करना है, उसका तरीका क्या है इसको शो करने का। सिंपल तरीका ये है कि मेन्यू जो भी है उस पर क्लिक करके ना, ये साथ में ये पिन का आइकन नज़र आ रहा है, पिन द रिबन, इसे रिबन कहते हैं जो आपके सामने आ रहा है, इसको आपने क्लिक कर देना तो ये पिन हो जाएगा। तो मैंने आपको इसलिए बताया कि कुछ स्टूडेंट्स ना घबरा जाते हैं, उन्हें मेन्यूज़ टूल्स नहीं नज़र आ रहे थे, थोड़ा सा इंटरफेस चेंज होता है, वो परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो इसलिए परेशान नहीं होना आप लोगों ने। तो ये जो आपको फाइल, होम, क्रिएट, एक्सटर्नल, डेटाबेस, टूल, फील्ड्स एंड टेबल्स नज़र आ रही हैं, ये टैब्स हैं और उनके जो आगे से फर्दर टूल्स हैं वो रिबन के ऊपर मौजूद हैं, इसे रिबन कहा जाता है। ये जो साइट पे आपको एरिया नज़र आ रहा है जिसके अंदर टेबल 1 लिखा हुआ है, इसे नेविगेशन पेन कहा जाता है, ठीक है। ये जो आपके पास टेबल की फॉर्म में एरिया नज़र आ रहा है इसे वर्किंग एरिया कहा जाता है, वर्क एरिया कहा जाता है। और ये जो नीचे आपको बार नज़र आ रही है सबसे नीचे, इसको स्टेटस बार कहा जाता है, यानी यहाँ स्टेटस आ जाएगा कि टेबल्स और रिकॉर्ड्स और इससे रिलेटेड। अच्छा जनाब, तो अब इसमें डेटाबेस हमने क्रिएट कर ली है। ये तरीका था डेटाबेस क्रिएट करने का कि ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करके सारा वो जो प्रोसेस मैंने अभी बताया है वो फॉलो कर लें। डेटाबेस यहाँ तक क्रिएट हो गई। अब डेटाबेस के अंदर होते हैं मल्टीपल टेबल्स, ठीक है। एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल, एक भी हो सकता है टेबल, आपकी रिक्वायरमेंट जैसी है, और मल्टीपल टेबल्स भी एक डेटाबेस के अंदर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कॉलेज डेटाबेस बनाई है तो मैं एक स्टूडेंट का टेबल यहाँ क्रिएट करती हूँ। उसके लिए टेबल क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो दो हैं। एक तो आप ये क्रिएट में जाएँ, ठीक है, यहाँ क्रिएट पे क्लिक करें और टेबल पे क्लिक कर दें, तो उससे क्या होगा कि आप नया टेबल, एक ये देखें टेबल 2 भी ऐड हो गया, टेबल 3, इस तरह से ये नया टेबल ऐड कर सकते हैं। अब ये जो नेविगेशन पेन है इससे मैं कोई टेबल जो है वो डिलीट वगैरह भी करवा सकती हूँ। ये देखें मैं टेबल 2 डिलीट करवा देती हूँ, रीनेम भी कर सकते हैं, इंपोर्ट, ओपन, डिज़ाइन व्यू में ओपन। तो यानी इसके जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, चाहे आप क्यूरीज अप्लाई करें, चाहे रिपोर्ट्स, चाहे फॉर्म्स, चाहे टेबल्स, तो वो सारे इस नेविगेशन पेन में आ रहे होंगे। तो आपको कहीं से ढूंढने नहीं पड़ेंगे, जो आपकी डेटाबेस के ऑब्जेक्ट है वो यहाँ साथ में नेविगेशन पेन में नज़र आ रहे होंगे। तो ये जो मैं बातें बता रही हूँ ये आपकी इससे वाइवा से रिलेटेड हैं, ठीक है। वाइवा में अगर वो पूछ लें नेविगेशन पेन का क्या पर्पज़ होता है या इस तरह की चीज़ें, तो आपको ये छोटी मोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसलिए सारा कुछ ध्यान से सुनिए और नोट डाउन करते जाएँ चीज़ों को। अच्छा जनाब, तो टेबल ऑलरेडी वो एक क्रिएट है, उसी को चेंज करके मॉडिफाई करके यूज़ करते हैं, नया टेबल नहीं क्रिएट करते। इसको मैं टेबल को डिलीट कर रही हूँ, राइट क्लिक, डिलीट। वो कह रहे हैं कैन नॉट डिलीट द डेटाबेस ऑब्जेक्ट टेबल 2 व्हाइल इट्स ओपन, तो इसको पहले क्लोज कर देते हैं। तो टेबल है, इसको क्लोज किया और अब वो डिलीट हो चुका हुआ ऑलरेडी। अच्छा जनाब, तो ये देखें
अब हमें इस टेबल के अंदर डाटा एंट्री करनी है। वो दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो मैं डायरेक्ट इसी डाटा शीट में स्टार्ट कर दूं एंट्री करना, दूसरा मैं डिज़ाइन व्यू में जाऊं, ठीक है, यानी पूरा टेबल डिज़ाइन करूं। तो उसके लिए टेबल पे क्लिक करके इस व्यू पे क्लिक करूंगी, तो ये डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करना है आपने। डिज़ाइन व्यू पे जाने से पहले वो कहेगा कि टेबल का नाम सेव करें जो भी आप रखना चाहते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट का डाटा सेव कर रही हूँ, तो मैं इसका नाम रख देती हूँ स्टूडेंट। अब वो मुझे एक स्क्रीन पे ले आया है डिज़ाइन व्यू में, जिसके अंदर फील्ड्स के नेम, फील्ड्स होती हैं कॉलम्स। जो टेबल बनता है उसके अंदर जितने कॉलम्स होते हैं, जैसे रोल नंबर हो गया, नेम हो गया स्टूडेंट का, मार्क्स हो गए, डेट ऑफ बर्थ हो गई, तो ये होंगे कॉलम्स। तो अगर मैं कॉलम्स यहाँ पे मेंशन करूँगी, यहाँ पे डाटा एंट्री नहीं करनी। याद रखें ये डिज़ाइन व्यू है, यहाँ सिर्फ टेबल डिज़ाइन होगा, उसके अंदर डाटा एंट्री अभी नहीं होगी, सिर्फ बताना है कि कौन कौन से कॉलम्स होंगे, ठीक है। तो पहला मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आईडी है और आगे इसकी डाटा टाइप है ऑटो नंबर। जिस टाइप का डाटा सेव हो सकता है उस कॉलम में उसे कहते हैं उसकी डाटा टाइप, ठीक है। और ऑटो नंबर का मतलब है कि ये ऑटोमेटिकली नंबर असाइन करेगा, पहले 1 दे देगा, फिर 2 दे देगा, फिर 3 दे देगा, फिर 4 दे देगा, यानी हमें कोई इसमें एंट्री नहीं करनी पड़ेगी, ना ही हमें एंट्री अलाउ करेगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली खुद ही नंबर असाइन कर देगा। तो मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं इसको कहती हूँ कि रोल नंबर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। पहला जो हमारा कॉलम होगा रोल नंबर होगा और उसको नंबर रख लेते हैं, ठीक है, यानी उसके अंदर नंबर्स ऐड हो सकते हैं। दूसरा हम कर लेते हैं स्टूडेंट नेम, ठीक है। स्टूडेंट्स का नेम जो भी होगा वो हम इस कॉलम में एंटर करेंगे और इसको शॉर्ट टेक्स्ट और लॉन्ग टेक्स्ट दोनों रख सकते हैं। शॉर्ट टेक्स्ट और 255 तक इसकी रेंज होती है, आप ये यूज़ कर लें। यानी शॉर्ट टेक्स्ट के अंदर आप 0 से लेकर 255 कैरेक्टर्स तक एंटर कर सकते हैं। अगर हम लॉन्ग टेक्स्ट करते हैं तो उसके अंदर 66,333 तक रेंज होती है। यानी अगर आपको बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिखना है ना तो फिर लॉन्ग टेक्स्ट सिलेक्ट करें, अदरवाइज़ आप शॉर्ट टेक्स्ट सिलेक्ट। अब देखें फॉर एग्जांपल आपको पूरी स्टोरी अगर ऐड करवा देनी है इसके अंदर, या कोई ऐसे ऐड करवाना है, कॉलम है एसेस का, तो फिर उसके लिए आप लॉन्ग टेक्स्ट कर सकते हैं। बट अभी नेम है तो उसके लिए शॉर्ट टेक्स्ट इनफ है, ठीक है। इसके अलावा मैं डेट ऑफ बर्थ ले लेती हूँ। डेट ऑफ बर्थ जो होता है वो डेट एंड टाइम के फॉर्मेट में, यानी इसमें हमें कैलेंडर आ जाएगा जिसके ज़रिए हम लोग इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं डेट एंड टाइम। तो ये डेट ऑफ बर्थ। इसके अलावा मार्क्स करवा लेते हैं एंटर, मार्क्स, ठीक है। और मार्क्स जो है वो भी डेफिनेटली नंबर में ही होंगे मार्क्स, ठीक है। इसके अलावा भी डेटा टाइप्स हैं, करेंसी है, ऑटो नंबर का मैं बता चुकी हूँ कि इसका ऑटोमेटिकली नंबर असाइन हो जाएगा, 1 से स्टार्ट होगा और अप टू 100 जितने रिकॉर्ड्स हम एंटर करेंगे चलता जाएगा। येस नो है इसके अंदर, या तो येस एंटर हो सकता है या नो, इसके अलावा कोई वैल्यू एंटर नहीं हो सकती, ठीक है। इसका फॉर्मेट यही होता है कि इसके अंदर कोई और वैल्यू एंटर नहीं हो सकती। OLE ऑब्जेक्ट है। अगर आपको ऑडियो वीडियो या कोई और इस तरह की ऑब्जेक्ट सेव करवानी है तो आप OLE ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। इसके अलावा हाइपर लिंक है, ये जो हमारे पास वेब पेजेस के लिंक्स होते हैं ना, एड्रेसेस होते हैं, गूगल का है और ये डिफरेंट, तो उसको अगर सेव करवाना हो, एड्रेस या लिंक्स को सेव करवाना हो तो हाइपर लिंक यूज़ कर लें आप लोग। इससे क्या होगा कि जो भी आपका डेटा होगा वो एज अ हाइपर लिंक कंसीडर होगा। इसके बाद है अटैचमेंट। अटैचमेंट का मतलब है कोई फाइल्स अटैच करनी है अपने रिकॉर्ड के साथ, फ़ोटोज़ अटैच करनी है, इस तरह की चीज़ें। प्रोफाइल पिक्चर है अगर आप अटैच करना चाहिए, स्टूडेंट की पिक्चर अटैच करना चाहिए, इस तरह की चीज़ें करना चाहें तो आप अटैचमेंट का जो ऑप्शन है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कैलकुलेटेड है। कैलकुलेटेड का मतलब ये है कि अगर आप एक या एक से ज़्यादा फील्ड से कैलकुलेशंस करवा के डेटा स्टोर करवाना चाहते हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। लुकअप विजिट है। लुकअप विजिट में ये कि किसी और टेबल या क्यूरी से आप ऑटोमेटिकली डेटा पॉपुलेट करवाना चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट डेटा टाइप से, फ़िलहाल मैं मार्क्स के लिए नंबर सेट कर रही हूँ, ठीक है, ये मैंने मार्क्स के लिए कर दिया सेट। इसके अलावा मैं यहाँ पे इसका टीचर आईडी, जो टीचर इसे पढ़ा रहा है स्टूडेंट को, ठीक है, उसके सामने उसका टीचर आईडी होगा वो कर देते हैं और ये भी नंबर कर देती हूँ मैं। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने फील्ड्स डिसाइड कर ली, लिख दी हमने कि हमें ये फील्ड्स यानी ये कॉलम्स चाहिए हमारे टेबल में, उनकी डेटा टाइप्स क्या होंगी ये हमने डिसाइड कर लिया। आगे कोई डिस्क्रिप्शन अगर आपने लिखनी है तो इट्स ऑप्शनल, या आप लोग लिख सकते हैं, कंपलसरी नहीं है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब आपको पेपर में जो भी दिया जाएगा, सबसे पहला क्वेश्चन ही होगा क्रिएट अ डेटाबेस, और आपको बताया जाएगा उसमें ये कॉलम्स हों और ये डाटा टाइप डिटेल्स सारी दी जाएंगी। तो आपने फिर सबसे पहले ये काम करना है कि क्रिएट कर देनी है एक डेटाबेस और ये टेबल उसके अंदर वो वाला क्रिएट कर देना है। तो सबसे पहला टास्क आपका प्रैक्टिकल का यही होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये क्रिएट हो चुका है, अब इसे कंट्रोल एस करके सेव कर लें, ठीक है। आप लोग
और दूसरी बात है कि अगर आप यहाँ पे प्राइमरी की, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये फर्स्ट वाले कॉलम पे अप्लाई हो गई है ना। अगर प्राइमरी की यहाँ पे अप्लाई नहीं होती तो आपने जस्ट सिलेक्ट करना है इसको, फील्ड के नेम को, और राइट क्लिक कर देना, प्राइमरी की के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। प्राइमरी की देखें अब डिसेबल हो गई है क्योंकि अब प्राइमरी की नहीं है। और अगर इस पर दोबारा राइट क्लिक करके आप प्राइमरी की पे क्लिक करेंगे, अब दोबारा इनेबल हो जाएगी, ऊपर भी आ रही है, यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी की ऐसी की होती है जिसमें वैल्यूज़ ना डुप्लीकेट होती हैं और ना नल होती हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो जनाब ये हमारे पास टेबल क्रिएट हो गया। अब हम इसे वापस देखना चाहते हैं कि टेबल कैसा नज़र आ रहा है क्रिएट होके, तो हम इस व्यू पे क्लिक करेंगे, ये व्यू, और हम डेटा शीट व्यू में वापस चले जाएंगे। तो टेबल के लिए 2 व्यूज़ यूज़ होते हैं, डेटा शीट और डिज़ाइन। अगर वाइवा में क्वेश्चन कर लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। तो ये सेव कर लिया, यू मस्ट फर्स्ट सेव द टेबल। ओके, यस सेव। और ये देखें, ये हमारे पास टेबल क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर डेटा एंट्री नहीं हम लोगों ने की। ठीक है, टेबल क्रिएट हो गया है। एक तरीका हो गया ये टेबल क्रिएट करने का, और ये सिंपल। अब इसके अंदर डेटा एंट्री करके दिखाऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। कुछ चीज़ें भी बतानी है मैंने डेटा एंट्री करते हुए, कुछ रूल्स वगैरह भी बताने। तो इस तरह से करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो के लिए बाकी मटीरियल रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डेटा एंट्री भी करके दिखा दूँगी और इसके ऊपर रूल्स वगैरह भी अप्लाई करके दिखाऊँगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को प्रेस भी करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो टाइम पे मिल सके। और अगर वो अभी तक अपलोड हो चुकी हुई है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में देखें लिंक आ गया होगा आप तक वीडियो पहुंचने से पहले, अगर अपलोड हो चुकी हुई है। तो अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।